रिवाइज सिंप्लेक्स मेथड पढ़ने जा रहे हैं, जो सिंप्लेक्स का ही एक अपडेटिंग फॉर्म है। सिंप्लेक्स रूटीन को और आसान बनाया गया है इसमें, और इस पे एक प्रॉब्लम आपका लॉन्ग आएगा, शायद 12 मार्क्स का है आपके यहाँ या 15 का है, 12 नंबर का है। एक इंटीजर प्रोग्रामिंग भी है इसी में, तो रिवाइज का होगा और साथ में इंटीजर प्रोग्रामिंग का होगा। तो इसको अच्छे से पढ़ लेते हैं, आसान है। एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 7 हमने बताया है। एग्जाम्पल सारे आप लोग लगा लेंगे, ठीक है, इसीलिए हमने एग्जाम्पल को सेलेक्ट नहीं किया है, एक्सरसाइज का क्वेश्चन सेलेक्ट किया है। ऑब्जेक्टिव फंक्शन मैक्सिमाइज z 3x1 + 2x2 + 5x3 सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट लिखे हुए हैं। एक्सरसाइज के और एग्जाम्पल्स के सारे प्रॉब्लम आप देख डालें, सब में मैक्सिमाइज z है, ठीक है, सभी सवाल मैक्सिमाइज z में है, और सारे कंस्ट्रेंट कैसे हैं हमारे, लेस देन आर इक्वल टू में है। कितनी इनइक्वालिटीज हैं, 1, 2 और, तो 3 हटाने के लिए हमको इस इनइक्वालिटी को हटाने के लिए हमें स्लैक की जरूरत होगी या सरप्लस की, स्लैक की, लेस देन है ना, तो कितने यूज होंगे, 3 तक तो ऑलरेडी है इसमें, नए क्या यूज होंगे, x4 x5 और, तो कैसे प्रॉब्लम को स्टार्ट करते हैं, इंट्रोड्यूसिंग स्लैक वेरिएबल। कौन कौन से, x4 x5 एंड नया क्या है इसमें, ये जो पहला है हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन, इसको भी क्या ट्रीट कर लेंगे, इक्वेशन एज ए कांस्टेंट। तो कैसे शुरुआत होगी, z - 3x1, इधर ही ला रहे हैं ना, -2x2 -5x3 इक्वल टू, इसको क्या लिखेंगे बेटा, x1 + 2x2 + x3 नया x4 इक्वल टू 430, फिर 3x1 x2 तो है प्लस 2x3 x5 इक्वल टू 460। नेक्स्ट x1 4x2 प्लस x6 इक्वल टू 420, ठीक है। यहाँ लिखना होगा हमको कि नॉन नेगेटिव वेरिएबल में क्या क्या है, x1 x2 x3 x4 x5 x6 ऑल आर ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, ठीक है। मैट्रिक्स फॉर्म क्या कहते हैं इसका, ऐसे बनाएंगे, z, बाकी में तो z नहीं, 0 0 0, फिर -3 1 3 1, फिर -2 + 2 0 4, नेक्स्ट -5 1 2 0, नेक्स्ट 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1, ठीक है आप, ये क्या है भाई इधर, और इसके साथ मल्टीप्लाई में क्या चलेगा, x1 x2 से कहां तक, x6 तक, इधर b में 0 430 460
420। ठीक, इस पहले वाले को किस नाम से जानेंगे? E1। ऐसा प्रेजेंटेशन, यहां से अल्फा 1 1, अल्फा 2 1, अल्फा 3 1, ये सफिक्स लगाते जा रहे हैं। अल्फा 4 1 1, अल्फा 6 1। जानते हैं सिंप्लेक्स में सॉल्यूशन किससे देते हैं? कहां से आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन रहा है? कहां से बन रहा है? 1 2 3 और तो इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन, इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन क्या क्या आएगा इसमें? Z, ये है ना, कौन है ये? x1 x2 x3, ये x4, फिर x5, फिर x6। यहां क्या मिल रहा है? इधर में 0 430 460 420। समझ आ रही है? अगर सिंप्लेक्स हम बाई सिंप्लेक्स लगाते तो टेबल कितना लंबा होता? पहले क्या लिखते थे? बी सी बी एक्स बी, फिर क्या कहते थे? एक जेड के लिए होगा, फिर y1 y2 y3 y4 y5 6, उसके बाद मिनिमम रेशियो, है ना। यहां रिवाइज सिंप्लेक्स टेबल में स्टार्टिंग, रिवाइज सिंप्लेक्स टेबल। ठीक, पहला कॉलम आप जानते हैं क्या कहते थे? बी। हाँ, यहां जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन रहा है वो किससे है? B1 इक्वल टू किससे किससे है आइडेंटिटी मैट्रिक्स? E1 अल्फा 4 1, हाँ, अल्फा फिर अल्फा 6, और इसे आप जानते हैं ये I4 बनेगा। कितने बाई कितने का आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा? और ये हम जानते हैं कि B1 इनवर्स भी B1 होगा। आइडेंटिटी का इनवर्स क्या होता है? आइडेंटिटी, यानी ये भी क्या आएगा? I4 ही आएगा। ठीक, क्या लिख लेते हैं? वेरिएबल इन बेसिस, उसमें बी ही तो लिखते थे। बी मीन्स वेरिएबल इन बेसिस। सॉल्यूशन एक्स बी, और यहां क्या क्या लेते हैं? B1 इनवर्स। B1 इनवर्स के मेंबर क्या क्या हैं? E1, फिर 1 सॉरी अल्फा 4 1, फिर 5 1। ठीक, वेरिएबल इन बेसिस Z, ये किसके करेस्पॉन्ड था? X4।
x5 x6, ठीक है। यहाँ पे फिल किया जाए। बहुत गर्म हो रही भाई। XYZ के लिए 0, 430, 460, 420 वैल्यूज फिल की जाए। जेड के लिए सही है ना। यहां ठीक। अब सिंप्लेक्स में क्या करते थे, सारे टर्म्स नोट करते थे। इसमें सिर्फ किसको नोट किया है, आइडेंटिटी वाले को। देखिए हियर, इसमें कौन कौन से वेक्टर नहीं इंक्लूड है, कौन कौन से कॉलम नहीं इंक्लूड है। अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा 3। आपको याद होगा जब सिंप्लेक्स लगाते थे तो जो वेरिएबल बेसिस में होते थे उनके लिए डेल्टा सारे क्या आते थे, 0 आते थे। याद आ रहा है कि नहीं। चेक किसको करते थे, जो बेसिस में नहीं है। ठीक, तो हम उन्हीं को चेक करेंगे। क्या लिखेंगे, हियर द कॉलम वेक्टर कॉलम वेक्टर कौन कौन नहीं है, अल्फा 1 1, अल्फा 2, अल्फा 3। इसको थोड़ा सा ऐसे इंप्रूव कर लेते हैं, यहां से एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। पता रहे कि ये पहला वाला जो कॉल रो है वो क्या था, हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन है, जिसको हमने कैसा ट्रीट किया है, सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट। वी नीड टू आर नॉट in the basis. There we need to compute किसको सर्च करेंगे, इसके करेस्पॉन्ड डेल्टा 1, डेल्टा 2, डेल्टा। ठीक, और यहां से आप लिख लेंगे यहां फर्स्ट आइट्रेशन। क्या लिख लेंगे, फर्स्ट आइट्रेशन। यानी यहां से अब हम इसका इंप्रूव और ऑप्टिमल सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे। क्या लिखते हैं भाई, डेल्टा 1, डेल्टा 2, डेल्टा 3 इक्वल टू माइनस, क्या लिखते हैं, फर्स्ट रो ऑफ B1 इनवर्स इनटू, कौन नहीं थे इसमें, अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा। ठीक, क्या है भैया फर्स्ट रो, 1 0 0, फिर इसका यहां इंपॉर्टेंस है इस पहले मैट्रिक्स का। अल्फा 1 बोलेंगे -3 1 3 1, -2 2 0 4, अल्फा 3 -5 1 2 0। सही है। तो मल्टीप्लिकेशन आप जानते हैं, इस रो से इस
और आगे लगा क्या है, आप देख रहे हैं सिर्फ ये 1 ही एक्टिवेट होगा, 1 इंटू -3, फिर -2, फिर आ क्या जाएगा, समझ आ गई। तो डेल्टा 1 क्या हुआ, डेल्टा 2, डेल्टा 3। सिंप्लेक्स में क्या कहते थे, इनके नीचे आने वाले सभी डेल्टा तो 0 होते हैं, है ना, और जो बेसिस में नहीं है उनमें अगर सारे डेल्टा पॉजिटिव हैं तो सॉल्यूशन कैसा है, नॉट ऑप्टिमल। किसको इनकमिंग कहते थे, जो डेल्टा सबसे मैक्सिमम होता है। हाँ, तो क्या लिखेंगे यहां, सिंस डेल्टा 1, डेल्टा 2, डेल्टा 3 all are positive, so current BFS is क्या बोलते हैं, नॉट ऑप्टिमल, नेगेटिव आना चाहिए, जहां नेगेटिव आ जाएंगे वही प्रोसेस स्टॉप। अब इनमें से किसको खोजते थे, जो सबसे लार्जेस्ट है उससे क्या खोजते थे, इनकमिंग। कौन है सबसे लार्जेस्ट, हाँ, तो क्या लिखेंगे, मैक्सिमम डेल्टा के, वो कौन है बच्चा, डेल्टा 3, कितना है 5, सही है। आप ये किसके करेस्पॉन्ड था, x1, x2, x3, तो ऐसे ये क्या कहेंगे, दिस इंप्लाइज दैट x3 इज क्या है भाई, x3 इज इनकमिंग वेक्टर, ठीक। अब यहां पर आपको क्या लिखेंगे, y3 1, ठीक। इधर वाला रफ कर देते हैं, बाकी आप नोट कर लेंगे, फोटो ले लीजिए, हाँ ले लीजिए, फोटो लेना चाहें ले लीजिए। ठीक है, उसमें सिंप्लेक्स में सीधा लिखा रहता है क्या, y1, y2, y3, y4, y5, y6, मैंने क्या लिखा, y3 में। ये कौन सा वेक्टर है याद रखना, इनकमिंग, कौन सा वेक्टर है, इनकमिंग। सिंप्लेक्स में ये दिया रहता था, यहां हमको क्या है निकालना है, तो y3 1 के लिए इटरेशन देखेंगे, y3 1, b1 इनवर्स अल्फा 3, b1 इनवर्स कहाँ है भाई, b1 इनवर्स मैट्रिक्स ये बना हो, 1 0 0 0 0 1 0 0, फिर 0 0 1 0, अल्फा 3 1, वो यहाँ लिखा था रफ हो गया है, यहाँ भी है अपने पास, क्या है, -5 1 2, आप समझ रहे हैं ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, इससे मल्टीप्लाई करने से कोई इफेक्ट नहीं होगा, तो आ क्या जाएगा इसमें, -5 1 2 0, ये हम यहां नोट कर देंगे, कैसे, -5 1 2 0, ठीक है। ये कौन सा वेक्टर है, इनकमिंग वेक्टर। इसके जस्ट आगे क्या होता था, मिनिमम रेशियो, क्या लिखते थे, मिनिमम रेशियो, हाँ, क्या लिखते थे, XB अपॉन
1। हाँ बोलो भैया। अच्छा, नेगेटिव से कोई प्रोसेस होता नहीं। हाँ, यहाँ क्या आ रहा है? 430, यहाँ 230, और इसको भी आप छोड़। कौन हुआ आउटगोइंग? ये वाला हुआ, सही है। कौन इनकमिंग था? Y3। ठीक, अब यहां से ये टेबल इंपॉर्टेंट है जो अब बता रहे हैं। क्या कहते हैं? सेकेंड रिवाइज्ड सिंप्लेक्स टेबल। सारी बातें ऐसी, वेरिएबल इन बेसिस, फिर सॉल्यूशन एक्स बी, B1 इनवर्स। ठीक, हाँ बेटा बोलो, यहां जेड ऐसे ही रहेगा। हाँ, x4 एज इट इज रहेगा। फिर यहां क्या लिखूं? x3, y3 बोल रहे थे, यहां x6। सही है। की एलिमेंट कौन है? किसमें की एलिमेंट कहां देखते थे? जो कॉलम इनकमिंग है। कौन सा कॉलम इनकमिंग है? Y3। तो इसमें कहां है की एलिमेंट? आगे बात समझ। ठीक, और आपकी जानकारी के लिए हम यहां ये बना लेते हैं, इस बस इसी को ध्यान से देखिएगा। क्या है बेटा? यहां जरा लिखो तो, -5 2 0, एक 1 छू दिया। ये था कि एलिमेंट। अब इससे पूरे को क्या कर देते हैं? चलो बोलो जरा, यहां क्या आएगा? यहां से यहां तक का डिवाइड कर रहे हैं किससे? 2 से। क्या लिखूं यहां? 230। मुझे लगता है यहां आएगा, क्यों? थोड़ा ऊपर नीचे हो गया। जेड है, x4 है, x3 है और x6। बेटा बोलो डिवाइड करते ही 230 0। अच्छा, यहां ये यही रहेंगे, E1 अल्फा 4 1 5 1, ये लास्ट तक यही रहेंगे। यहां 0, यहां यहां क्या आ गया इस जगह? हाँ, रेड से लिख दो। सही है। इसको आइडेंटिटी बनाना है तो कैसा होना चाहिए? 0 0 और ये वाला तो ठीक है, इसमें कोई चेंजेस होने? तो ऐसे लिख डालो। क्या लिखे यहां? 420 0 0 1। यहां क्या चाहिए? क्या? माइनस कर, ऐसे ही माइनस कर दिया। तो यहां कितना है? 230। यहां कितना है? कितना बचा? आ रही बात? यहां 0, यहां -1/2, यहां इसको एज इट इज इसमें माइनस किया है। इस पे ध्यान रखना। ये क्या बन गया बेटा? यहां क्या चाहिए? मतलब इसका 5 टाइम करके इसमें ऐड कर दिया। बोलो 5 टाइम करते ही इसका 5 टाइम। हाँ, इसका 5 टाइम होगा 1150। बोलो कितना आएगा? 1150। अच्छा, यहां कुछ नहीं होगा, 1 ही रहेगा। क्यों? अरे भैया, ये 0 ही रहेगा। इसका 5 टाइम 5/, और यहां क्या किए हो? ऐड किए 5/2 यहां। ठीक, और इस सही है।
यहां 0 आ जाएगा, ये क्या हो जाएगा। अच्छा, अब यहां से फिर हम एक सेपरेशन लगा लेते हैं। ये क्या है, सेपरेशन। ठीक, आगे का प्रोसेस बताएं। बिल्कुल ऐसा ही, क्या लिखेंगे, कौन कौन नहीं है, अल्फा 1 नहीं है, अल्फा 2 नहीं है, अल्फा 5 नहीं है। सही, तो यहां क्या लिखना होगा, ऐसे ही बोलो, डेल्टा 1 यहां लिख लेना, सेकेंड इटरेशन। और कौन नहीं है, और कौन नहीं है, माइनस, और ये हमारा B1 इनवर्स है, फर्स्ट रो ऑफ, यहां क्या लिखूं, अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा 5। सही है, ये हटा देंगे, वीडियो में देखते रहना। माइनस ऑफ, फर्स्ट रो बताएं इसका, 1 0 0। अब इसके लिए हमको इनिशियल वाला मैट्रिक्स देखना पड़ेगा। हाँ, तो हमारे पास है, फोटो में है, -3 1 3 1, -2 2 0 4 0 0 1 0। चलिए जरा मल्टीप्लाई करके बताएंगे, और सही बताएंगे, बताएंगे और वो भी सही बताएंगे। ये देख ही रहे हो, माइनस होने की वजह से ये 0 देगा। हाँ, ये कैसा, फिर सही है, कितना आया, माइनस का 9/2, और ये निकाल लेंगे आप, मैंने सॉल्व कर रखा है, 2 आएगा, और माइनस का 5/2 आएगा, निकाल लेंगे। ये वैल्यू किसकी, डेल्टा 1 माइनस डेल्टा 2 और डेल्टा 5 -5/2 लिखना है। आप किसकी वजह से ऑप्टिमल नहीं है, डेल्टा 2, सिंस डेल्टा 2 इज पॉजिटिव, सो करंट बीएफएस इज नॉट ऑप्टिमल। कौन हुआ इनकमिंग, डेल्टा 2 किसके करेस्पॉन्ड, अल्फा 2, और अल्फा 2 के अकॉर्डिंग कौन सा वेरिएबल है, x2, कौन सा वेरिएबल है, x2। तो यहां से कंफर्म हुआ कि आने वाले टेबल में x2 इज इनकमिंग। यहां बेटा क्या लिखे थे, x3 इज, तो हमने क्या निकाला था, y3 1, अब यहां क्या निकालेंगे, y2 1। ठीक है, ये वाला टेबल हटा दो। तो इटरेशन अब किसके लिए है, किसके लिए, y2 1 के लिए। तो बताएंगे क्या लिखेंगे, B1 इनवर्स, और कुछ, अल्फा 2
ये है हमारा, बोलो बेटा 100, फिर 5/2, फिर अल्फा 2, देख के बोलो क्या है अल्फा 2 टेबल से, शायद यही लिखा हुआ है, क्या है -2 to 0, जरा मल्टीप्लाई करके बोलो क्या आता है, पहला तो आपको दिख ही रहा है -2 ही आएगा। देखो कैसे, इस रो से इस कॉलम में, तो -2 समझ आया, ये बेटा 0, ये 0 और ये 0, तो कितना आ गया, एक हम और दिखा देते हैं, देखो ये 0, इसने क्या दिया, इसने क्या दिया, इसने क्या दिया, सही है, इससे देखो, इससे ये 0, ये 0, ये 0, सही है, और आखिरी वाला 4 आप समझ गए होंगे, सही है, ये कहां लिखेंगे, ये यहां लिखेंगे, सही है, बोलो -2 to 0, आगे का प्रोसेस, अब क्या करते हैं, ये इनकमिंग हो गया, आप क्या चाहिए, मिनिमम रेशियो, मिनिमम एक्स बी अपॉन कौन, वाई, बताइएगा, यही है ना एक्स बी, हाँ बोलो, अच्छा पहला वाला छोड़ देंगे क्योंकि ये कैसा है, इससे समझे बेटा 100 आएगा, ये ब्लैंक रखेंगे क्योंकि ये क्या है, इससे 105, कौन है छोटा, सही है यार, इसके आगे भी इसमें थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन लिखना है कि चूंकि ये पॉजिटिव है तो सोल्यूशन क्या है, ऑप्टिमल नहीं है, आप क्या कहते हैं, थर्ड रिवाइज सिंपलेक्स टेबल, ठीक है, अच्छे से देख लीजिएगा, आ जाएगा, वेरिएबल इन बेसिस, सही है, सॉल्यूशन एक्स B1 इनवर्स, आपको मैंने बताया ये पहले भी E1 अल्फा यही थे, अब भी यही रहेंगे, क्या लिखूं यहां, E1 अल्फा 4 1 अल्फा 5 1, सही है, यहां की कहानी बताएं, किसको बोले हैं, आउटगोइंग कौन है, x4, कौन इनकमिंग है, x2, तो यहां क्या लिखा जाएगा, z x2 x3 और x, ठीक है, और माइंड में ये वाला कॉलम हम कौन की एलिमेंट हुआ, सही है, इसको आप रफ में ऐसा लिख लें कि ये हमारी जरूरत है मेन, हाँ, -2 2 0 4, तो बच्चा यही था ना की एलिमेंट, तो इससे डिवाइड करेंगे, कौन सा रो है, सेकंड, चलो करो डिवाइड यहां से, जे वाले से ना, 100 ना, अभी जेड नहीं लिखेंगे, 100, फिर
हाफ -1/4। यहां क्या आ गया है? 1 आ गया, इसको याद रखना। हाँ, अच्छा, नीचे कोई चेंज? क्या है नीचे लिखा है? 230। 0 0 1/2। सही। यहां क्या चाहिए? 0। कैसे आएगा? इसका डबल करके ऊपर। तो बेटा इसका डबल, किसका डबल? इसका डबल। कितना होगा? 200। यहां लिखा क्या है? 1150 किस में बदल जाएगा? 1350। अच्छा, ये 1 ही रहेगा। क्यों? इसका डबल क्या होगा? 1। और यहां लिखा क्या है? ऐड किए हो ना। इसका डबल क्या होगा? -1/2। और इसमें क्या कर रहे हो? ऐड। तो क्या हम समझे 2 आ जाएगा? अच्छा, ये 0 ही रहेगा। संदीप, हमारी बात समझ? नीचे क्या चाहिए? 4 टाइम्स करके सब्सट्रैक्ट कर दें। तो इसका 4 गुना। ये कितना है? 20 नहीं, इस 0 से कुछ होना नहीं। अच्छा भैया, 20 आएगा। हाँ, इसका 4 गुना हुआ 2। और यहां लिखा क्या है? वो घटाए हो -2। हाँ, बोलो। इसका 4 गुना हुआ -1, 4 टाइम्स। और यहां लिखा क्या है? प्लस का 1 आ जाएगा। यहां कुछ होना नहीं। क्लियर है? अच्छा, अब आप बताइए आगे का प्रोसेस अगर याद है तो क्या करते हैं? कौन नहीं है इस बेसिस में? x1 नहीं है, x4 नहीं है और x, तो ये लिखना होगा। और किसको चेक करेंगे इसके अकॉर्डिंग? Δ1 और ये कैसे निकलते हैं? माइनस फर्स्ट रो ऑफ इनवर्स इनटू कौन? α11 41 अल्फा आई। तो भैया फर्स्ट माइनस फर्स्ट रो सुनाओ। अच्छा, सेपरेशन नहीं लगाया यहां, कहां से सेपरेशन लगेगा? बताइए। 1 1 2 0। क्यों भाई? हाँ, टेबल से देख के बताओ। α1 की वैल्यू -3 1 3 1। α4 0 1 0 0। α5 सही है। मल्टीप्लाई देखना भैया। हाँ, इस रो से -3 आपको दिख रहा है। क्यों भाई? 1 6 समझ गए? प्लस का 4 आया। आगे साइन कैसा? -4। अच्छा भैया, ये 0 ये 1 ये 0 ये 0 समझ गए? -1। हाँ, फिर ये 0 ये 0 ये 2 और Δ1 क्या हुआ? Δ4 Δ5 सारे नेगेटिव हैं। तो करंट BF इज। अब सोल्यूशन क्या आएगा? हाँ, आंसर भी तो देना। तो आंसर कैसे भैया? x2 100, x3 230। और आपको याद है बेसिस में x1 भी है। x1 क्या है? x4 x5 तो नहीं। मैक्सिमाइज जेड अपना क्या है पहले यहां देखें। 1300। जरा बच्चा ये भी सब जरा इसमें रख के देखो क्या आता है।
इतना ही आएगा, तो ये आंसर हमारा सही मिला, ये बुक से आंसर।